ये फूलों से फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, ये फूलों से फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों पर चलकर भी ये बेजार नहीं हो सकते हैं, ये वर्दी के लोग वतन पर जान छिड़कते रहते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। जोरदार तालियां उठाइए। माइक पर आ रहे हैं शादाब आजमी। साथियों, आपकी खिदमत में शादाब का आदाब। आज का ये कवि सम्मेलन बहुत ही खूबसूरत हो गया है। आपकी मोहब्बतें, आपकी तालियों ने, आपकी वाह ने आज के इस प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो है पूरे इस कवि सम्मेलन पर दमदार भाई की निजामत जो है, संचालन वो भारी रहा है। एक बार दमदार भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं ये सोच ही रहा था कि दमदार भाई को जो मोहब्बतें आप दे रहे हैं, जो वाह वाह और तालियां जो उनके हिस्से में जा रही हैं, कुछ हम शायरों के, कवियों के हिस्से में भी आ जाएं तो हमें खुशी होगी। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है माइक से कि आप तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। तालियां बज रही हैं, लेकिन मजा तो तब आएगा रोहतास के अच्छे लोगों, जब शायर और कवि मिसरा पढ़े, शेर पढ़े और फौरन उधर से तालियां बजे, तो ये लगेगा कि बिहार में कवि सम्मेलन हो रहा है। आइए, मैं यहाँ से अपना सफर शुरू करता हूँ। स्वागत। ये हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, लेकिन ये खूबसूरती और बढ़ सकती है अगर ये कवि सम्मेलन खूब से खूबतर हो जाए। आइए, अपने वतन के हवाले से, अपनी मिट्टी के हवाले से, रोहतास के हवाले से और इस हिंदुस्तान के हवाले से चार पंक्ति आपके बीच रखता हूं। आप तैयार हैं? जरा सा इस कवि सम्मेलन के लिए पूरा मजमा एक मरतबा जोरदार तालियां बजाए और मैं शुरू करता हूं। क्या बात, स्वागत स्वागत अता हो। देखिए दमदार भाई, कौमी एकजहती का ये मंच है, एकता की बात करता हूँ, अपनी मिट्टी की बात करता हूँ। सुने, स्वागत। वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना। वाह, बिल्कुल तैयार हो जाएं, हाथ खोल करके बैठे। वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना। मैं चाहता हूं कि चौथी पंक्ति जब आए तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज जाए। पेश करता हूं, सुने। वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना, न हिंदू और न मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना। लिखने वालों तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, लिखने वालों तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। वाह 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 वाह, है क्या बात है, वाह। लिख देना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगा कि आप अपनी मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। चार मिसरे और कौमी एकजहती के हवाले से, एकता के हवाले से पढ़ता हूँ बतौर खास। सुने दमदार भाई, देखें पूरा दम लगा करके, पूरा दम आपने लगाया है, यहाँ भी लगा दीजिए तो थोड़ा सा एनर्जी मेरी बढ़ जाएगी। बिल्कुल स्वागत पेश करता हूँ चार पंक्तियां यहाँ से। देखें, कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है। दमदार भाई, ये खामोशी जो है ना, एक तरह की ये भी दाद है। देखिए कितना खामोश होकर के लोग जुड़ करके सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। बहुत खूबसूरत कवि सम्मेलन और बहुत अच्छे श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुने, कहीं पे राम, कहीं रहमान लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं लिखा है गीता, कहीं कुरान लिखा है। एक एक शख्स की
दुआएं चाहता हूं, आपकी मोहब्बतें चाहता हूं। सुने, कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं लिखा है गीता और कहीं कुरान लिखा है। मुसलमान और हिंदू के हमको बांटने वालों, हमारे दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है। वाह 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 वाह, शुक्रिया, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, हमारे दिल की धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है। दमदार लाजवाब। मुझे अच्छा और इसलिए लग रहा है, इस वक्त जितनी तालियां आगे से आ रही हैं उतनी पीछे से भी, यानी मेरे बड़े जो बैठे हुए हैं शंकर कैमूरी जी और दमदार बनारसी जी और हमारे ये मजाक के हास्य बैंक की दुनिया के बेताज बादशाह हमारे पीछे बैठे हुए हैं। मैं आप सबकी दुआएं चाहते हुए 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ता हूँ। हमारे बड़े भाई शंभू शिखर जी, इनकी दुआएं आशीर्वाद लेते हुए 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ता हूँ। आप तैयार हैं? जरा सा एडवांस में एक बार तालियां बजा दीजिए। स्वागत है। सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं। दमदार भाई देखिए किस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए लोग सुन रहे हैं। खुशियां और सारे अरमान मुझे लुटाने शेर वाले। याद आ रहा है कि सच कह रहा हूं मेरा, दमदार भाई सच कह रहा हूं मेरा ईमान ले गई है। सच कह रहा हूं मेरा, रोहतास के दोस्तों आपके लिए कि सच कह रहा हूं मेरा, इन हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों के नाम, कि सच कह रहा हूं मेरा ईमान ले गई है, तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जान ले गई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तालियों के लिए आप तैयार हो जाएं। अभी दमदार भाई कह रहे थे हाथ खोल करके बैठिए, हाथ क्यों बंधा हुआ है आपका? सुने, पेश करता हूं कि सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं, कि सारी खुशियां और सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं। अपनी हस्ती का साजो सामान लुटाने वाले हैं। अपनी हस्ती का साजो सामान लुटाने वाले हैं। देश हमारा हमको अपनी जान से बढ़कर प्यारा है। तैयार हो जाइए कि देश हमारा हमको अपनी जान से बढ़कर प्यारा है। देश की खातिर सरहद पर हम जान लुटाने वाले हैं। वाह वाह वाह, जान लुटाने वाले हैं। दमदार भाई, मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि इतने अच्छे लोग हैं रोहतास में, कवि सम्मेलन बहुत खूबसूरत बना दिया है आपकी वाह वाह ने, आपकी तालियों ने। मुझे तो अब अफसोस हो रहा है कि इससे पहले मैं रोहतास आया क्यों नहीं, लेकिन आपसे शिकायत भी है कि आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं। बड़ी मोहब्बत है, एक बार जरा सा इन मोहब्बतों के लिए एक मरतबा तालियां बजाइए। और 4 मिसरे यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां, और आपको जो सबसे खूबसूरत लगता हो इस मंच पर मैं आपके हवाले करता हूँ। आपको जो सबसे अच्छा लगता हो आप उसके हवाले कर दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बस अपने दिल में सोचिए कि आपको सबसे अच्छा कौन लग रहा है। मैं अपने वाले की तारीफ कभी करता हूं तो इस तरह से करता हूं, आज के बाद आप भी ऐसे ही कीजिएगा। पढ़ता हूं, स्वागत है। पढ़ता हूं यहां से 4 पंक्तियां की कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा। कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा। चाचा तैयार हो जाइए, आप भी जवान हैं, आपके सीने में जो दिल है वो भी धड़कता हुआ है, वो दिल बिल्कुल जवान सा है। पढ़ता हूं, सुने कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। और ये शेर सुने कि इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा, दोबारा नहीं
देखा और यहाँ से 4 पंक्तियां कि मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है, मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है, वही रांझा, वही मजनू, वही फरहाद होता है। मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है, वही रांझा, वही मजनू, वही फरहाद होता है। और जिसे बर्बाद कर देती है अक्सर संग दिल दुनिया, मोहब्बत के गुलिस्तां में वही आबाद होता है। आप रोहतास के नौजवानों को बिगाड़ के जाएंगे लग रहा है। नौजवानों ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि जो हमारे बिगड़े हुए भूतपूर्व नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, देखिए ऐसा है कि ये नौजवानों पर सिर्फ इल्जाम लगता है। क्या बात मोहब्बत की शायरी जो है, नीले गमछे वाले भाई साहब आए हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, आपको मोहब्बत देना चाहते हैं, आप इनका प्रेम स्वीकार करिए। ये मोहब्बत पे ही आए हैं। सलाम करता हूँ। मुशायरों में ये राइज तो नहीं है, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं, मैं ये सिर्फ इनका सम्मान रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आइए, मैं अर्ज ये कर रहा था दमदार भाई कि देखिए जवान तो नौजवान जो है वो सिर्फ बदनाम है। देखिए आपने ये देखा होगा कि जब भी मोहब्बत वाली शायरी हुई है तो उस पर नौजवानों से ज्यादा जो है हमारे बुजुर्ग मुस्कुराए। तो मुझे अनुभव लेके बैठे हैं बुजुर्ग, तो मुझे अपने बुजुर्गों के लिए ये 4 पंक्तियां पढ़ने दीजिए। देखिए बुजुर्ग कितने खुश हो गए, बुजुर्ग खुश हो गए। यहाँ भी देखिए चाचा बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो 4 पंक्तियां मुझे याद आई कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है। वाह शंभू भैया, जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाइए कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। और किसी को इश्क जब करते हुए मैं देख लेता हूँ, मुझे अपने जमाने की मोहब्बत याद आती है। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया। देखिए जितनी तालियां आगे से बज रही हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि पीछे जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं सब मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रोग्राम बहुत आसानी से नहीं होता, इसके पीछे बड़ी मेहनतें होती हैं। तो आप मेहनत इस तरह से कीजिए, हर शायर और कवि को सुन करके कि जो भी यहाँ से जाए वो खुश होकर के जाए रोहतास की धरती से। आइए एक गजल पढ़ना चाहता हूँ यहाँ से, और एडवांस में आप तालियां बजा करके स्वागत कीजिए इस गजल का। जोरदार तालियां बजा करके मुझे बताएं, मैं यहाँ से गजल पढ़ता हूँ। दमदार भाई, जरा सा दम लगा करके शेर हाजिर। तुम बनो आईना, तुम बनो आईना, तुम बनो आईना, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तो संवर जाऊंगा, वरना अब टूट कर मैं बिखर जाऊंगा। तालियां आपकी कमजोर है, तालियां और बजनी चाहिए। जोरदार तालियां बजा करके आप बताएं कि आप अच्छे श्रोता हैं। तुम बनो तो संवर जाऊंगा, अब प्रतिभा जितनी अच्छी तरह से मुस्कुरा रही है, अब जाहिर सी बात है कि आप इतनी अच्छी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर नहीं ला सकते, लेकिन जरा सा आप कोशिश करके देख सकते हैं। पेश करता हूं, सुने कि तुम बनो आईना। अच्छा ये बताइए, जो पढ़ा जा रहा है वो समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो हम ये कैसे समझेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है? आप जब देखिए शेर पूरा हो, दमदार भाई ने शुरू में कहा कि आप ताली जरूर बजाइए ताकि बगल वाला ये समझे कि आपकी समझ में आ गया, ना समझ में आए तब भी बजाइए। सुने कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, वरना अब टूट कर मैं बिखर जाऊंगा। तुम बनो आईना। रोहतास में पढ़ रहा हूं, अपने दोस्तों को शरीक करता हूं इस शेर में कि आज मैंने भी ये
कर लिया फैसला, आज मैंने भी ये कर लिया फैसला, आज मैंने भी ये कर लिया फैसला। तुम जिधर जाओगे, तुम जिधर जाओगे, मैं उधर जाऊंगा। तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। और ये चचा जो बैठे हुए हैं चश्मा लगाए हुए बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए मैं चेहरा देख करके समझ जाता हूँ कौन कैसा सुनता है। अब आपकी मोहब्बतों के हवाले ये शेर भी सुने कि फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन। साथ छूटा तेरा, साथ छूटा तेरा, तो किधर जाऊंगा। तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। कत्ल करने की दमदार भाई, कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं, कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कत्ल करने की क्या पढ़ा गया? हाँ कि कत्ल करने की ये आजमाइश थी आपकी। मैं ये देख रहा था कि आप जाग रहे हैं कि नहीं। कि कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं, कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं, कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे बेवफा, बस मुझे बेवफा कह दो मर जाऊंगा। वाह क्या कहने, बस मुझे बेवफा कह दो मर जाऊंगा। अगर सबको अच्छा लगा हो आपने तालियां बजाई, लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस कवि सम्मेलन के लिए। बहुत शुक्रिया। कि कत्ल करने की, कत्ल करने की, कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं, कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे बेवफा, बस मुझे बेवफा कह दो मर जाऊंगा। तुम बनो आईना। दमदार भाई बड़ी मेहनतें की गई इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, और खास तौर से आपकी तरफ से बड़ी मेहनत की गई, बड़ी भूमिका और बड़ी तमहीद। लेकिन मैं देख ये रहा हूं कि वहां पीछे जो लोग बैठे हुए हैं और अब तक खामोश बैठे हुए हैं, मुझे उन तक एक शेर पहुंचाना है। उनको पहले ही बेवफा कह के चली गई है। अब वो ताली बजाए ना बजाए क्या फर्क पड़ता है। अब जो सुन रहे हैं उनको सुनाइए और वो भी जुड़ जाएंगे भाई। असल में उन्हीं के लिए एक शेर आ गया है, तो आता मैं सोच रहा हूं कि वहां तक पहुंचाऊं। मैं अर्ज करता हूं एक शेर यहां से पढ़ना चाहता हूं। मतलब यह है कि कोई शिकवा, कोई शिकवा, कोई गिला है क्या, कोई शिकवा, मजे ले आप, मजे ले कि कोई शिकवा, कोई गिला है क्या, सच बता मुझसे तू खफा है क्या। कोई गिला है क्या। देखिए आगे शेर आ रहा है। देखिए अब आपके लिए आ रहा है, आपको तालियां बजानी है। शेर अच्छा लग जाए तो मोहब्बतों से नवाज दे। कि कोई शिकवा, कोई गिला है क्या। बस इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए। कि कोई शिकवा भाई, कोई शिकवा, कोई गिला है क्या, कोई शिकवा, कोई गिला है क्या, सच बता मुझसे तू खफा है क्या, सच बता मुझसे तू खफा है क्या। ठीक से बात क्यों नहीं करते, अब कोई और मिल गया है क्या। ठीक से बात अब कोई ठीक से बात क्यों नहीं करते, अब कोई और मिल गया है क्या। नौजवानों अब कोई और मिल गया है क्या। मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी, रो दिए तुम भी, तुमको भी इश्क हो गया है क्या। अब ये देखिए जो शेर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, ये ब्रेकअप के बाद वाला शेर है। ब्रेकअप समझ रहे हैं, ब्रेकअप समझ रहे हैं।
तो ये ब्रेकअप के बाद वाला शेर आ रहा है, जरा सा आप मोहब्बतों से नवाज दें। तुझे खोने का कोई गम नहीं है। अगर आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई हो, रिश्ते खत्म हो गए हो, तो कोई बात नहीं, कल जाइएगा ये शेर उसको सुना दीजिएगा। सुने दोस्तों, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। सब लोग जिधर वो हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था दमदार भाई कि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, या ये है सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। मैं दाग हूँ, मरता हूँ, इधर देखिए मुझको, मुंह फेर के ये आप किधर देख रहे हैं, मुंह फेर के ये आप किधर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुने यहां से, अब इधर देखिए। तुझे खोने का कोई गम नहीं है। क्या पढ़ा गया भाई? तुझे खोने का कोई गम नहीं है। पेश। तुझे खोने का कोई गम नहीं है, तुझे खोने का कोई गम नहीं है। मिला है जो वो तुझसे कम नहीं है, मिला है जो वो तुझसे कम नहीं है। यहाँ बहुत से डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स के लिए मेरा ये शेर चैलेंज करता हुआ उन्हें ये शेर पहुंच रहा है। सुने कि तुझे खोने का कोई गम नहीं है, मेरा मेरा ज़ख्म जिगर जो ठीक कर दे, मेरा मेरा ज़ख्म जिगर जो ठीक कर दे, मेरा ज़ख्म जिगर जो ठीक कर दे। किसी के पास वो मरहम नहीं है, किसी के पास वो मरहम नहीं है। और इस गजल का आखिरी शेर, फिर उसके बाद आपसे इजाजत, मोहब्बतें और दुआएं देकर के आप रुखसत कीजिए, विदा कीजिए। इस मिट्टी के हवाले से, अपने वतन के हवाले से, अपने खूबसूरत परचम के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। सुने कि तुझे खोने का कोई गम नहीं है, तिरंगे से ज्यादा खूबसूरत, तिरंगे से ज्यादा खूबसूरत, तिरंगे से ज्यादा खूबसूरत, तिरंगे से ज्यादा खूबसूरत। जमाने में कोई परचम नहीं है,